नमस्कार, मैं डॉक्टर आरजे पाटिल। सबसे पहले मैं हमारे जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर शुक्ला खिरोड़कर और डॉक्टर मुस्तफ़ा अली सचिव, इनका मैं आभारी हूँ। इन्होंने हमें एक विषय पर चर्चा करने को बताया है, स्ट्रेस यानी तनाव। आपको पता होगा कि किशोर वयन की जो उम्र रहती है वो 10 से 19 साल रहती है और इस उम्र में काफ़ी तनाव रहते हैं। तो तनाव का कारण क्या है? तनाव के कारण बहुत सारे हैं, घर के प्रॉब्लम और स्कूल के प्रॉब्लम, फ्रेंड्स के प्रॉब्लम, मीडिया के प्रॉब्लम, इस कारण तनाव आता है। इसमें हमने देखा है कि 2 प्रकार के तनाव रहते हैं। एक रहता है और यूस्ट्रेस यानी नॉर्मल तनाव, जैसे अपन पढ़ाई करते हैं, कहीं जाते हैं, कुछ सुनते हैं, उसमें नॉर्मल कुछ टेंशन आता है, स्ट्रेस आता है, उससे कुछ नहीं होता है। लेकिन एक तनाव जो रहता है डिस्ट्रेस, उसमें काफ़ी हम तनाव लेते हैं, उसके कारण हमें शारीरिक और मानसिक पर बदल होता है। इसको हम डिस्ट्रेस कहते हैं। तो तनाव आने पर हमें क्या करना चाहिए? आपको पता होगा कि हर प्रॉब्लम के पीछे एक सॉल्यूशन रहता है। हमने सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए उस प्रॉब्लम का, उस जिस कारण हमारा स्ट्रेस कम हो सकता है। और दूसरा, हर चीज़ में हम परफेक्शन नहीं रहना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसे रहती है कि हम परफेक्ट रहते हैं, ये मुझे मेरे हिसाब से होना चाहिए, या ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो परफेक्ट रहना कोई ज़रूरी नहीं है, उससे तनाव बढ़ता है। तीसरा कारण क्या है कि सब यानी जो चीज़ें रहती है अपने दिमाग में, काफ़ी सारी चीज़ें रहती है, नेगेटिव थिंकिंग, कुछ ऐसे XYZ प्रॉब्लम रहते हैं। हमने ये चीज़ों को हमारे फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना चाहिए, जिस कारण हमारा तनाव कम हो सकता है। देखा हो कि हमने पढ़ाई के समय, जो स्कूल की जब पढ़ाई रहती है, एग्ज़ाम्स रहते हैं, उसके कारण बहुत तनाव आ जाता है। तो उसके लिए हमने क्या करना चाहिए? हमने हमारा नियोजन करना चाहिए, हमने प्लानिंग करना चाहिए। कौन सा विषय कब लेना चाहिए, कैसा पढ़ना चाहिए, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना चाहिए, टीचर्स के साथ डिस्कस करना चाहिए। अगर कुछ चीज़ नहीं आती है तो हमें पेरेंट्स को कुछ पूछना चाहिए, इसके कारण हमारा तनाव कम हो सकता है। जब हम एग्ज़ाम के समय जाते तो हमने एग्ज़ाम के समय 30 मिनट पहले जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ का अपने को एटमॉस्फेयर पता चलता है, कैसा है, क्या है, ये हमने ढूंढना चाहिए। दूसरा, एग्ज़ाम के बाद हमने कभी भी वो चीज़ के बारे में, एग्ज़ाम के बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहिए। तो कुछ हम तनाव और कुछ कैसे कम कर सकते हैं? सबसे हमने हमारी नींद, एग्ज़ाम के समय हम क्या करते हैं, हमारी नींद नहीं होती है, हमको कम से कम 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। उसमें कैसा होता था, अपना मानसिक संतुलन होता है, हमारा मेमोरी अच्छी रहती है, हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और तनाव से मुक्त रहते हैं। सेकंड, कुछ चीज़ें हम ऐसा देखते हैं कि तनाव आ जाता है तो हमने क्या करना चाहिए, कुछ संगीत, म्यूज़िक सुनना चाहिए, योगा करना चाहिए, ताकि हमारा जो इमोशंस रहते हैं कुछ स्ट्रेस के, वो कम हो सकते हैं। और कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स हमने करना चाहिए। और दूसरा यानी कुछ अपनी हॉबीज़ रहती है, हॉबीज़ यानी कैसे, कुछ खेल कूद रहते हैं, किसी को क्रिकेट की हॉबीज़ रहती है, कुछ को खेलने की रहती है, किसी को गाने की हॉबीज़ रहती है, किसी को गार्डनिंग की। इसमें हम ये कुछ जो हमारी हॉबीज़ है, उसको हमने तनाव मुक्त करने के लिए करना चाहिए। धन्यवाद।